चलिए बीच में मीटिंग कट गया तो कोई बात नहीं है। तो मैंने सारे फ्लोरल कैरेक्टर आपको समझा दिए। अब मैं आपको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला, पहले मैं फ्लोरल डायग्राम समझाता हूँ, देन फ्लोरल फॉर्मूला आप लोग खुद बोलेंगे कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले सारे फ्लोरल कैरेक्टर एक बार नोटबुक में दिखा देता हूँ, बता तो दिया ही मैंने सारा, ठीक है। तो देखो एक एक करके, वेजिटेटिव कैरेक्टर तो मैंने बता ही दिया था पहले ही, मोस्टली हर्ब होता है, कोई कोई सर्व भी होता है, और कुछ स्मॉल ट्री भी होता है। टैप रूट, हर्बेसियस सिस्टम। हर्बेसियस सिस्टम पता है क्या होता है? जो जो ऐसा स्टेम जो उडी स्टेम ना हो उसको बोलते हैं हर्बेसियस। लेकिन कभी कभी सोलेनेसी फैमिली के कुछ मेंबर में उडी स्टेम देखने को भी मिला है, लेकिन वेरी रेयर। ज्यादातर हर्बेसियस प्लांट होते हैं यार, झाड़ी टाइप के। हर्ब और सर्ब, उसमें उडी स्टेम कहां से आ जाएगा, ठीक है। तो जो ट्री वाले होते हैं केवल उसी में उडी प्लांट देखने को मिलता है, उडी स्टेम देखने को मिलता है। एरियल होते हैं, मतलब धरती के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब कि स्टेम धरती के ऊपर होता है। इरेक्ट, ऊपर। सिलेंड्रिकल, सॉलिड, ब्रांच्ड, होलो, हेरी और ग्लेबरस, मतलब स्मूथ। और ये इंपॉर्टेंट बात, अंडरग्राउंड स्टेम। लीफ जनरली सिंपल होता है, कभी कभी रेयरली पिनेटली होता है। एक्स एस्टिपुलेट, मतलब एस्टिपुलेट एस्टिप्यूल नहीं है। हेरी होता है, वेनेसन रेटिकुलेट होता है, और फिलोटैक्सी अल्टरनेट होता है। आप यहाँ पे देख लो, ये रहा है आपके सामने एक फ्लावरिंग टिंग टिंग है। ये है मकोई का। मकोई का बॉटनिकल नेम याद रखेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है। मकोई कहते हैं सोलेनम नाइग्रम को। मकोई का एक टहनी तोड़ के यहाँ पे लाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं लीफ भी है, फ्लावर भी है, इवन यहाँ पे फ्रूट भी है, सब कुछ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की तरफ। ये रहा फ्लोरल कैरेक्टर, और इसमें सबसे पहली बात की डाइकोट फैमिली है। ब्रेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने चर्चा नहीं किया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी मेंबर में है तो किसी में नहीं है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, इनफ्लोरेसेंस मोस्टली सॉलिटरी है, मतलब सिंगल फ्लावर। बट सोलेनम के अंदर साइमोज है, साइमोज इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर पेंटामेरस है और डाइक्लेमाइडस है। ये दोनों ही डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है। ये फ्लावर एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर का, जहां पर आपको कैलिक्स और कोरोला दोनों को दिखाने का प्रयास कर रहा है एनसीईआरटी। ये कैलिक्स है और यहाँ पर ये सब कोरोला है, बाहर बाहर, नहीं सॉरी सॉरी, कैलिक्स ये है, सॉरी सॉरी, ये कैलिक्स है और ये कोरोला है। तो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है। देन फ्लावर को लॉन्गिट्यूडनली काट के एक और डायग्राम एनसीईआरटी ने आपको फ्लावर का बना के दिया, ये वाला। तो ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है फ्लावर का। ये एलएस है और ये नॉर्मल जनरल रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब हम एक एक करके फ्लोरल होल्ड को देख लेते हैं। सबसे पहले कैलिक्स, आप जानते हैं कैलिक्स गेमोसिपेलस होता है, 5 सेपल्स होते हैं और परसिस्टेंट होता है। और मैं बताऊं कैलिक्स हो या कोरोला हो, वॉल्वेट एस्टिवेशन याद करो, एस्टिवेशन वॉल्वेट याद करो। लिली बेटा जब वो पापा पापा के साथ पार्टी वार्टी में जाती थी, जिसको नींद आती थी, पापा कहते थे वॉल्वेट की कुर्सी पे सोले सोले लिली बेटा सोले। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फेवेसी में उल्टा था, फेवेसी में उल्टा था, वहां कैलिक्स कोरोला का एस्टिवेशन सेम नहीं था, ठीक। वहां कैलिक्स कोरोला का एस्टिवेशन सेम नहीं था, और यहाँ कैलिक्स कोरोला का एस्टिवेशन सेम है। मैंने कहा ना कई चीजें वहां और यहाँ में उल्टा है, तो देख लो। वॉल्वेट वॉल्वेट, ठीक है। नेक्स्ट एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एडेशन शो करता है, 5 स्टेमेन है। एडेशन में भी क्या, एपिपेटलस। और एनसीईआरटी ने फिर ये वाला डायग्राम बनाया, और एनसीईआरटी ने ये वाला डायग्राम बना के आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि आप गौर से देखो, ये सब स्टेमेन है, ये सब स्टेमेन है, और ऊपर जाके ये बायथिकस, बायथिकस का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, अंदर से स्टेमेन पार्ट, मतलब कि उसमें पार्टीशन होता है, अंदर से स्टेमेन 2 चैम्बर में डिवाइड हो गया, तो बोलते हैं उसको बायथिकस। और ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये सभी ऊपर जाके फ्यूज हो जाएंगे पेटल से, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में पेटल का डायग्राम नहीं दिखा है, केवल स्टेमेन का दिखा है। तो इसको देख के आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये कोहेशन का एग्जांपल है, नहीं, क्योंकि बच्चा सोच लेता है एंथर एंथर फ्यूज दिख रहे हैं, नहीं भाई, ये एक्चुअल में नीचे से केवल और केवल यहाँ पे एंथर दिखाया है। ये ऊपर आएगा और तब जाके ऊपर स्टेमेन से, सॉरी पेटल से फ्यूज होगा, मतलब सीए कंडीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऊपर आइए, गायनेसियम, ये वाला यूनिक है, गायनेसियम यूनिक है। बायकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी,
प्लासेंटेशन एक्साइल होता है, पहले ही पढ़ा रखा हूं। अरे याद करो, एक बार रूबी और कंपो के माँ की लड़ाई उसके पापा से हो जाती है, याद है? रूबी तब बहुत छोटी थी, रूबी तब बहुत छोटी थी, और वो उसको लेके, जब मैं क्लास करता हूँ ना, अभिषेक का ध्यान इधर उधर रहता है, फिर क्लास ही नहीं आता है। कैसा लड़का है, मैं पढ़ा रहा हूँ इधर देख रहा हूँ उधर, क्या देख रहा है उधर? क्रिकेट खेलने जाना है, जाइए, रोका तो नहीं गया आपको? पढ़ा रहे हैं इधर देख रहा है उधर, है उधर। क्या बोले अभी हम, क्या बोले थे अभी, बता तो। सर कंपो और उसकी मम्मी पापा में फाइट हुआ उसके था, वही बाद, बता रहे थे। उसके बाद तो उसी को तो एक्सप्लेन कर रहे थे सर, हाँ, उसी को तो एक्सप्लेन कर रहे थे। कहाँ देख रहे थे उधर? सर लगा कोई गेट पे आया इसलिए हम उधर देख रहे थे, और क्या। नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हो, बार बार समझाएंगे, ठीक है? माइक बंद करो। प्लासेंटेशन एक्साइल है, ठीक है? याद करो, मैंने कहा था कि माँ ये बोल रहे थे कि रूबी बहुत छोटी थी, ठीक है? हाँ, रूबी बहुत छोटी थी, तो उसको भी लेके माँ सो गई, छत पे जाके एक्सिस पे सो गई, छत पे एक्सिस था, सो गई, सो, तो माँ सोली एक्सिस पर, याद आया? तो ये है एक्साइल, ठीक है? नाउ सोलेनेसी में एक्साइल प्लासेंटेशन। अब मैं बता रहा हूं यूनिक फीचर सोलेनेसी की, ऑब्लिक सेप्टा इन ओवरी, और चूंकि एक सेप्टा होता है इसलिए ओवरी बायलोक्युलर हो जाता है, और प्लासेंटा फुल जाता है, जिसपे कई सारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, और इसी वजह से सोलेनेसी फैमिली का नाम सोलेनेसी पड़ा है। सोलेन, ये ग्रीक वर्ड है, सोलेनेसी यहीं से आया है, सोलेन से। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, एक कार्पेल का डायग्राम दे दिया, ठीक है? एक कार्पेल का डायग्राम देने से कुछ पता चल पा रहा है क्या, बाय कार्पेलरी है या सिन कार्पस है या ऑब्लिक सेप्टा? इससे कुछ पता नहीं चलता है। मुझे लगता है डायग्राम नॉनसेंस है, फालतू में दे दिया एनसीईआरटी ने, तो मैंने भी दे दिया। इस डायग्राम में कोई इन्फॉर्मेशन दिख ही नहीं रहा है, उल्टे कंफ्यूजन और हो रहा है। तो हाँ, ये कह सकते हैं बाहर से फोटो खींच के लगा दिया, ना बाय कार्पेलरी पता चल रहा है, ना सिन कार्पस पता चल रहा है, और ना ही ओब्लिक। तो इसको अंदर से चीर के देखोगे तब आपको सब कुछ पता चलेगा। तो अभी चीरेंगे फ्लोरल डायग्राम में, ठीक है? नौ, कोई बता सकता है फ्रूट कैसा? सोलेनेसी में याद करो मेनली बेरी फ्रूट, और बेरी सिंपल फ्लेसी का एग्जांपल याद आया? अरे बेरी याद आया? तो बेरी मेनली बेरी फ्रूट, टोमेटो में भी याद आया, टोमेटो का बताए थे, मेनली बेरी फ्रूट होता है। लेकिन किसी किसी में कैप्सूलर भी होता है, और कैप्सूलर किसका कैटेगरी है याद करो? सिंपल ड्राई डेहिसेंट। और दो एग्जांपल भी बताया था, याद करो, कैप्सूलर लास्ट वाला कॉलम, दो एग्जांपल सोलेनेसी फैमिली का जो सिंपल ड्राई डेहिसेंट में आता है कैप्सूलर में, एक ट्रोपा और धतूरा, याद आ गया होगा, ठीक है? सीड कई सारे मिलते हैं, लेकिन यूनिक बात यह है कि सीड यहाँ पे एंडोस्पर्मिक मिलता है। आप बोलोगे सर, आप तो कहते थे डाइकोट फैमिली में सीड नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि दो दो कोटिलिडन है, और यहाँ दो दो कोटिलिडन मिलके, दो दो कोटिलिडन मिलके जब एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता है तो पूरी तरीके से कर जाता है, तो सीड नॉन एंडोस्पर्मिक। मगर यहाँ तो सीड एंडोस्पर्मिक दिख रहा है, तो क्या किया जाए? कोई बात नहीं, एक्सेप्शन है, याद कीजिए, सीड एंडोस्पर्मिक है तो है। क्यों है इसका कारण आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखो होता है क्या है ना, जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो होता क्या है कि उस पर्टिकुलर सीड में कोटिलेडन छोड़ देना जरूरी होता है, जिस सीड के जर्मिनेशन के दौरान स्टोर्ड फूड का कंटेंट ज्यादा चाहिए। बस यही कंसेप्ट है, बाकी आपको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में पता चल जाएगा, ठीक है? आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे सीड एंडोस्पर्मिक है। बाकी अब आ जाइए फ्लोरल डायग्राम, वेरी इजी सब कुछ आपको डायग्राम में दिख जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, इसका मतलब क्या है कि मदर एक्सिस है। सर्कल में प्लस बनाया, इसका मतलब क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, सिंपल। देख लो सारे के सारे, 1 2 3 4 5, 5 के 5 सेपल फ्यूज्ड हैं, दिख रहा है? फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है, गेमोसिपेलस कैलिक्स। देन 5 यहाँ पे आपको दिखेंगे ये कोरोला, मतलब 5 पेटल, 1 2 3 4 5, और पांचों एकदम वॉल्वेट एस्टिवेशन में है।
पांचों वॉल्वेट एस्टिवेशन में और फ्यूज्ड है। गेमोपेटलस, कैलिक्स भी और कोरोला दोनों वॉल्वेट एस्टिवेशन में है। देन अब आ जाओ स्टेमेन। ये देखो 1 2 3 4 5, पांचों स्टेमेन आपस में तो फ्यूज नहीं है, लेकिन सभी के सभी स्टेमेन पेटल के साथ फ्यूज है। पेटल में भी कहा, फ्यूजन पॉइंट पर। ये देखो दिख रहा है, ये देखो फ्यूज है। तो क्या बोलोगे आप इसको, एपिपेटलस स्टेमेन। अब आ जाओ कार्पेल पे। एक कार्पेल ये रहा, एक, और दूसरा ये रहा, मतलब एक ये है और एक ये है, ठीक है, दो कार्पेल। तो क्या बोलोगे आप, बाय कार्पेलरी सीन कार्पस, क्योंकि दोनों फ्यूज्ड है। सीन कार्पस गैनेस। नाउ ओब्लिक सेप्टा, ये रहा ओब्लिक सेप्टा, और एक ओब्लिक सेप्टा है, इसलिए चैम्बर दो बने, एक चैम्बर ये बना, एक चैम्बर ये बना, दो चैम्बर, दैट मीन द बाइलोक्युलर। और प्लेसेंटा फूल गया, स्वोलन प्लेसेंटा, और उसी प्लेसेंटा पे कई सारे ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं, दिख रहा है, कई सारे ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं। और यहां चूंकि प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं ओव्यूल्स, यही तो एक्साइल प्लेसेंटेशन था, एक्सिस पर, सेंटर पर। यहाँ प्लेसेंटा कहाँ है, सेंटर पर, सेंटर पर स्वोलन प्लेसेंटा के साथ जुड़े हुए हैं ओव्यूल, यही एक्साइल प्लेसेंटेशन। बोलो, अब लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। मैं फ्लोरल फॉर्मूला को ढक देता हूं और आप लोग को बताना है कैसे लिखेंगे। राजश्री बताएगी, राजश्री माइकॉन। यस सर। सबसे पहले लिखेंगे ब्रैक। अच्छा चलो, बी सबसे आर पहले या ई बी आर लिख दिया मैंने, अब उसके आगे बताओ यस सर। सर उसके बाद उसका हम लोग सिमेट्री लिखेंगे सर। क्या करेंगे यहाँ। एक्टिनोमॉर्फिक है सर, प्लस साइन देंगे यहाँ पे। फिर बाइसेक्सुअल है सर। हाँ, तो सर उसका बाइसेक्सुअल कर देंगे सर, नीचे और ऊपर दोनों अटैच। चलो अब उसके बाद सर कैलेक्स है सर, जो फ्यूज्ड है, तो उसको ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। क्या लिखे यहाँ पे, पेंटामेरस क्या है यहाँ पे क्या लिखे, के लिखेंगे सर वहाँ पे। हाँ फिर 5 ब्रैकेट। ब्रैकेट में 5, ठीक है, अब आगे सर यहाँ पे ईपी पेटलस है सर, तो वो स्टेमन और पेटल फ्यूज्ड है यहाँ पे। तो सर वो सी वाला जो बताए थे वो लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा चलो, सी ए, फिर ये ऊपर में दिखा दिए, फिर नीचे सर नीचे सर फ्यूज्ड है सर, तो ब्रैकेट में 5 किसके, सी के, ए के, पेटल्स और सर सी के। अच्छा ए के, सर एक का नहीं पता सर, ये वाला ए के नहीं पता। सर, क्योंकि कैलेक्स और मतलब ईपी पेटलस है सर, तो पेटल वो और तो तुम एंड्रोशियम ऊपर में दोनों ही दिखा है, फ्यूज्ड नीचे है। क्या दिखाना है ये बताओ ना, स्टेमेन नीचे क्या दिखाना है, ए के नीचे सर 5 ब्रैकेट में लगाना है। सर यही नहीं पता हमको। अच्छा ये नहीं पता, आगे यस सर। सर सुपीरियर ओवरी होगा तो जी के नीचे डैश करेंगे। और सर बाई कार्पेलरी है सर, सिन कार्पस है, तो यहाँ पे 2 पे ब्रैकेट देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक जगह कंफ्यूजन है बच्चों को कि यहाँ ब्रैकेट लगाना है कि नहीं लगाना। अरे नहीं लगाना है यार, वो पांचों स्टेमेन फ्यूज रहता तब ना ब्रैकेट लगाते, तो कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। आपने ऊपर जब ये दिखाया सेमी सर्कल, तो ये क्या बता रहा है कि एंड्रोसियम एडेशन दिखा रहा है, और जो एडेशन दिखा रहा है फिर कोहेशन क्यों दिखाएगा, कोहेशन दिखाता तब ना हम यहाँ ब्रैकेट लगाते, तो नहीं लगेगा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्लोरल फॉर्मूला, ये भी आप देख लो नीचे लिख रखा है यहाँ पे, फ्लोरल फॉर्मूला मिला लो, सेम मिल जाएगा। ब्रैकेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5 इन ब्रैकेट, C5 इन ब्रैकेट, A5 विदाउट ब्रैकेट, और C और A फ्यूज्ड, और G के नीचे डॉट 2 इन ब्रैकेट। ये रहा फ्लोरल फॉर्मूला ना। अब आता है एग्जाम्पल, अब आता है क्या एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल बताते हैं आपको। पहले तो मैं आपको टिक टिक कर देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। इसमें भी कई सारे प्लांट हैं जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी डेली लाइफ में। जैसे कुछ तो फूड है, जो पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है,
इनका ना केवल आप सब्जी खाते हो, आज के डेली लाइफ में आप इसको विदाउट सब्जी भी खाते हो। आलू का चिप्स खाते हो, आलू का और भी कई सारा प्रोडक्ट आता है, भुजिया आता है, टोमेटो सॉस खाते हो, टोमेटो का भी चिप्स बन रहा है, टोमेटो फ्लेवर। ब्रिंजल, ब्रिंजल को तो खैर सब्जी के तौर पे खाते हैं, और तो चोखे ओखे के तौर पे तो सब्जी ही आ गया वो तो, और क्या, और तो इसका कुछ ऐसे यूज है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फूड आइटम। नाउ स्पाइसेस, चिली, मिर्च, हरी मिर्चों की लाल मिर्च हो, है तो चिली ही। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूमिगेटरी। फ्यूमिगेटरी का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप एज, अभिषेक तुम कैमरा क्यों बंद करते हो, पूछ के कर रहे हो हैं? तुम बात से पतित हो गए हो क्या? बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोगे एक दिन जिंदगी में तुम। जीवन तुम्हारा कितना अंधकार में तुम्हें अभी पता नहीं है। फ्यूमिगेटरी का मतलब होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने वाला जो भी सब्सटेंस आप स्मोकिंग करते हो उसको बोलते हैं फ्यूमिगेटरी। और उसमें बेस्ट एग्जांपल है टोबैको, जो सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। बहुत सारे होते हैं, मैं टोबैको की बता रहा हूँ जो सोलेनेसी फैमिली का बिलोंग करता है। अब आप फ्यूमिगेटरी में कौन कौन से सब्सटेंस को स्मोकिंग में ले सकते हो, मैं आपको ड्रग्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, 12th में जो है ड्रग्स वाला। तो टोबैको सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये एक प्लांट है जिसका नाम है निकोटियाना टेबेकम। निकोटियाना टेबेकम उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट है मेडिसिन, एक प्लांट है बेलाडोना, इससे मिलता है मेडिसिन, जिसको हम लोग एट्रोपा कहते हैं, एट्रोपा। ठीक है, एक है अश्वगंधा, इसके नाम से मार्केट में आता भी है, अश्वगंधा का सिरप वगैरह आता है, टेबलेट भी आने लगा। ठीक है, अश्वगंधा, बैजनाथ का, डाबर का, अलग अलग का। ठीक है, इसको विथानिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल। पिटूनिया का बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर होता है, बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सजावट में यूज करते हैं। तो ये सब हो गए अलग अलग आइटम, फूड आइटम, स्पाइसेस, फ्यूमिगेटरी, मेडिसिन और ऑर्नामेंटल। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, एक लड़की थी बेला, एक लड़की थी बेला, बेला, बेला नाम था उसका। उस लड़की को आलू टमाटर और बैगन की सब्जी बहुत पसंद थी। क्या बोला मैंने? उस लड़की को आलू टमाटर और बैगन की सब्जी बहुत पसंद थी। ठीक, और उसमें उसको मिर्च भी मिला के देना पड़ता था, तब वो लड़की को सब्जी टेस्टी लगता था। तो यूं बोलो, आलू टमाटर बैगन मिर्ची की सब्जी, आलू टमाटर बैगन मिर्ची की सब्जी उसको बहुत पसंद थी, स्पाइसी सब्जी वो खाती थी। तो एक बार उसको, बेला को, उसकी मम्मी ने आलू टमाटर बैगन मिर्ची की सब्जी बना के दे दी। उसने इतना खाया कि उसको नींद आया, और वो घोड़े बेच कर सोने लगी। इतना अच्छा सब्जी बना था, घोड़े बेच कर सोने लगी, घोड़े बेच कर सोने लगी। तो बताओ अब तक के ट्रिक में कितने एग्जाम्पल कवर अप हो गए? पोटेटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली और अश्वगंधा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, संस्कृत में पढ़ो, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो बेला आलू टमाटर बैगन मिर्ची की सब्जी खाकर घोड़े बेचकर सोली, सोली सोली सोली, मतलब सोले ने सी, सोली, सोले मतलब सोले ने सी। इतना अच्छा सब्जी बना था कि घोड़े बेच के सोने का मतलब समझते हो? घोड़े बेच के सोने का मतलब आराम से सोली, बहुत निश्चिंत होकर सोली, बहुत सोली। अब मैं बता रहा हूँ कि उस सब्जी की खुशबू इतनी अच्छी बनी थी कि उन लोगों को भी अट्रैक्ट कर ली खाने के लिए जो लोग टोबैको खाते थे। और आपको पता है एक बात, टोबैको खाने वाले लोग जो होते हैं ना, वो रेस्टलेसनेस होते हैं, उनको नींद नहीं आती जल्दी, वो लोग बेचैन लोग होते हैं। चाहे आप स्मोकिंग करो तो नींद नहीं आएगी, टोबैको खा लो तब तो औरों नींद नहीं आएगी। तो टोबैको खाने वाले लोग, स्मोकिंग करने वाले लोगों को नींद नहीं आती है। लेकिन उस दिन तो इतनी अच्छी सब्जी बनी थी, इतनी अच्छी महक आ रही थी उसकी, कि टोबैको खाने वाले लोगों ने भी क्या खा लिया, वही टोबैको खाने वाले ने भी क्या खा लिया उस दिन, आलू बैगन मिर्ची की सब्जी खा ली, और वो भी घोड़े बेच के सो लिए, वो भी घोड़े बेच के सो लिए। ठीक, अब मैं इसमें आपको दो एग्जांपल और बताता हूँ। एक है रात की रानी, आप कॉमन नेम ही याद रखना, यही पूछा जाएगा, बॉटनिकल नेम इसका नहीं याद रखना, रात की रानी। और एक है रात का राजा, सॉरी दिन का राजा, दिन का राजा। आपको पता है राजा तो दिन का ही होता है। ठीक है, दिन भर राजा को काम करना पड़ता है, और बेचारा जब राजा रात को घर जाता है तो वहां पे वो
राजा नहीं रह पाता है, वहां रानी कोई और होती है, वहां उसके हुक्म में चलना पड़ता है उसको। ठीक है, तो ये प्रकृति का नियम है। दिन भर तुम बाहर शेर बन लो और घर में शेरनी बैठी है, रात को तुमको बताएगी। ठीक है, तो बेचारा रात का, ये दिन का राजा और ये रात की रानी। मैं बताऊं, ये दिन का राजा रात की रानी ये भी सब्जी से अट्रैक्ट हो गए। आलू टमाटर बैगन की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। इन लोगों के बोला कि आप लोग भी आलू बैगन टमाटर मिर्ची की सब्जी खाओ और घोड़े बेच के सो लो, नहीं सोगे तो पीटूंगा, नहीं सोगे तो पीटूंगा, पिटूनिया, नहीं सोगे तो पिटूंगा। रात की रानी दिन का राजा, ये भी सोलेनेसी फैमिली में ही आता है। तो देखो कितना एग्जांपल कवर अप हो गया। मैं एक बार ट्रिक कवर अप कर देता हूँ। बेला नाम की लड़की थी, सब्जी उसकी थी पसंद की, आलू टमाटर बैगन मिर्ची उसके पसंद की सब्जी थी। उसकी माँ ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया कि वो लड़की बेला वो खा के सो ली, घोड़े बेच के सो ली। इतनी अच्छी सब्जी बनी थी कि उसकी सुगंध बाहर बाहर तक जा रही थी। टोबे को खाने वाले लोगों ने भी उसके घर आके आलू टमाटर बैगन मिर्ची की सब्जी खाई और उस दिन उनको भी नींद आ गई, उन्होंने भी घोड़े बेच के सो ली, जबकि वो नहीं सोने वाले लोग थे, उन्होंने भी घोड़े बेच के सो। इतनी अच्छी सब्जी बनी थी, इतनी अच्छी सब्जी बनी थी कि उसकी सुगंध राजमहल में चली गई। और राजमहल में एक होता है दिन का राजा, एक होती है दिन की रानी। और वहां से दिन का राजा और रात की रानी, उन्होंने बोला कि मुझे भी आलू टमाटर बैगन की सब्जी खानी है। उनके लिए बनवाई गई और उन्होंने भी आलू टमाटर बैगन की सब्जी खाई और घोड़े बेच के सो ली। उन्हें बोला गया आप भी खाओ, आप भी सो लो, नहीं सोगे तो पिटूंगा, नहीं सोगे तो पिटूंगा, सब सो लो, घोड़े बेच के सो लो। ये है ट्रिक। ठीक है, आप इतना एग्जाम्पल याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, चलिए, अगर आपको ट्रिक का फोटो लेना है फोटो ले लीजिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस में अरेंज करके नोट्स को लिख लेना। ठीक है, सोलेनेसी। कल हम लिलियसी फैमिली करेंगे और कल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी। लेकिन एक लेक्चर हम और लेंगे। कल 27 तारीख है, मुझे पता है कल 27 तारीख है, परसों 28 है। 28 को आपका एग्जाम शाम को है और दिन को हम क्लास ले सकते हैं मॉर्फोलॉजी का। ठीक है, और वैसे हम प्रयास करेंगे कि जो टेस्ट पेपर में डालें बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन डालें, बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड, कुछ भी अलबल बाहर से ना डालें। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सजेशन ये देंगे कि आप एक बार नोटबुक को रीड कर लेना, और ना कर पाओ तो एनसीईआरटी तो एक बार पूरा रीड कर लेना टेस्ट से पहले, बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड देंगे। क्योंकि आप देख रहे हो मेरा नोट्स खुद ही एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, बस उसी को डिटेल में हम डील कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कल हम लिलियसी फैमिली करेंगे और होगा तो कल ही हम अदर फैमिली भी कर लेंगे जो मुझे परसों करना है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं और अदर फैमिली का वो बातें मैं आपको बता दूं जो काम की है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। कौन कौन सी फैमिली बता रहा हूं मैं, एस्टेरेसी, मालवेसी, कुकरबिटेसी। कम से कम इन तीनों फैमिली को हम शॉर्ट में देख लें, जो बातें काम की। ठीक है, तो तब जाके हमारा मॉर्फोलॉजी फाइनली समाप्त हो जाएगा अगले 2 लेक्चर। ठीक है, चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ राजश्री, कोई डाउट है? नो सर। अभिषेक को डाउट है? नो सर। रिभा को डाउट है? सर होमवर्क डिस्कशन नहीं होगा क्या क्या? होमवर्क डाउट हाँ, टेस्ट से पहले होमवर्क डिस्कस होगा, तब टेस्ट लेंगे, डोंट वरी। इसलिए तो कह रहे हैं कि कल हम तीनों फैमिली लिलियसी के साथ वो तीनों को भी बता देने का प्रयास करेंगे, और तब परसों मॉर्निंग वाले क्लास में होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, इवनिंग में आपको टेस्ट दे देना है। टेस्ट से पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, इस बात का निश्चिंत रहना। जो भी आपके कल इवनिंग में, हाँ बोलिए। कल इवनिंग में करवा दीजिएगा डाउट डिस्कशन। कल इवनिंग में? ठीक है, हम बताते हैं। ठीक है, बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो हाँ, पहले इसका एनसीईआरटी होमवर्क लीजिए, पेज नंबर 79 से पेज नंबर 80 पूरा सोलेनेसी फैमिली पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, मिलिए अगले मीटिंग में और हम बात करते हैं इकोलॉजी की।